तो अपने यहाँ प्रश्न चल रहे हैं 12 व्रतों का, जिसमें उनमें स्थिरता के लिए तत्वा सूत्र में कहा गया है ततस्त्रियार्थम भावना पंचे। उन व्रतों में स्थिरता देना, उनमें स्थिर रहना, दृढ़ रहना, उसके लिए भावनाएं भाई गई हैं। तो सबसे पहले है सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन में स्थिर बने रहना, क्योंकि 600 सम्यक दर्शन होता है तो लंबे समय तक बना रहता है। शिथिल सम्यक दर्शन माना जाता है, कोई भी कुनिमित्त मिलते हैं वो जल्दी क्या होता है, छूट जाता है, और सशक्त निमित्त मिलते हैं जल्दी उसमें वो स्थिर भी होता है। ऐसे सम्यक दर्शन को स्थिर बनाए रखने के लिए मैत्री जीव मात्र में, प्रमोद गुणी जनों में, फिर इसके बाद में दुखी जो हैं उन पर करुणा का भाव रखना है, और जो विपरीत आचरण वाले हैं, विपरीत बुद्धि वाले हैं, उनके प्रति माध्यस्थता का क्या रखना, भाव रखना। फिर इसके बाद में सम्यक दर्शन जब हो चुका है, इन भावनाओं को निरंतर भाता हुआ अपने सम्यक दर्शन को स्थिर रखता है। अब उसके भाव बनाए के अनुव्रतों को या महाव्रतों को धारण करें, तो उसके लिए कह रहे हैं कि जगत काय स्वभाव संवेग वैराग्यार्थम। सबसे पहले सामूहिक रूप से वो दे रहे हैं जगत का स्वभाव और काय का स्वभाव, दो चीजें हैं। जगत के स्वभाव का फल क्या है, जगत के स्वभाव का बार बार चिंतन करना सो क्या है, संवेग है, और शरीर के स्वभाव का बार बार चिंतन करना सो क्या कहलाता, वैराग्य कहलाता है। तो ये दो चीजें हो गई, दो भावनाएं एक और हो जाती हैं। परंतु इनको गिनती में 5 क्यों नहीं रखा, इसलिए नहीं रखा, सम्यक दर्शन की जो 4 भावनाएं बतलाई हैं, उसके बाद में चारित्र मोहिनी, दर्शन मोहिनी का 6 हो गया और समय 6 हो गया, आप उसमें स्थिर हो गए। अब चारित्र मोहिनी का 6 करना है, तो वहाँ 4 चीजें होती हैं, भाव्य, भावक, भावना और भावना का फल। भाव्य किसे कहते हैं और भावक किसे कहा जाता है, और भावना क्या है और उसका फल क्या है, तो सीधा दिया है वीर्यांतराय कर्म का 6 और चारित्र मोहिनी कर्म का 6 और आंगोपांग नाम कर्म की उदय की अपेक्षा रखने वाली जो आत्मा है, उस आत्मा के द्वारा जो चिंतन मनन किया जाता है वो कहलाती है भाव्य। वो कौन कहलाती है, भाव। कौन सी आत्मा, जिस आत्मा का वीर्यांतराय कर्म का 6 हो, फिर इसके चारित्र मोहिनी कर्म का क्या हो गया हो, 6 हो गया हो, या उपसम या 6 हुआ हो। फिर इसके बाद में तीसरी शर्त उन्होंने दी है आंगोपांग नाम कर्म का क्या हो, उसका उदय हो। इसकी अपेक्षा जो रख लेता है वो कहलाती है आत्मा। उस आत्मा के द्वारा जो भावना भी कही है, तो आत्मा तो हो गई भाव्य, और उसके द्वारा जो चिंतन किया जाएगा वो क्या कहलाएगी, भावना। और उसको भावन करने वाला जो व्रती श्रावक है वो कहलाएगा भावक। और भावना का फल क्या है, तो जगत का जो चिंतन करेगा उसको तो संवेग हो जाएगा, और जो शरीर का चिंतन करेगा उसको क्या आ जाएगा, वैराग्य आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर संवेग में जो शर्त रखी गई है, संवेग कहते किसे हैं, तो संवेग का अर्थ हुआ करता है जगत के अंतर्गत 2 चीजें आती हैं। जगत यानी संसार, संसार में 2 चीजें, चेतन है और अचेतन है। अचेतन वस्तु का स्वरूप क्या और चेतन वस्तु का स्वरूप क्या है, तो अचेतन वस्तु भी शाश्वत नहीं है और चेतन भी शाश्वत नहीं है, क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय, इनमें द्रव्य और गुण तो शाश्वत बने रहते हैं, लेकिन पर्याय कभी शाश्वत नहीं होती। वो कैसी होती हैं, परिवर्तनशील हुआ करती हैं। ऐसा चिंतन करना ये क्या कहलाता है, संवेग। यानी कि जब हम अनित्य भावना का, अश्रण भावना का, 2 भावना का चिंतन करते हैं तो संवेग आता है, अर्थात हमारे चारों कसाएं क्या होती हैं, शांत हो जाती हैं। वर्तमान युग में जहाँ जहाँ महापुरुषों को क्रोध आदि या मान माया लोभ आदि जो कषाएं जब बढ़ी है, तब उन्होंने अनित्य और अशरण का क्या किया है, चिंतन किया। लक्ष्मण जी को जब क्रोध आया था भाई के अनुराग में,
तो भाई ने इतनी कहा था ये शाश्वत है कि अशाश्वत है, ये छूटेगा कि नहीं छूटेगा, यानी अशाश्वत है। आज पिताजी के सिर से छूट रहा है, कल आपके सिर से भी मुकुट क्या होगा, छूटेगा, कोई को मिलने वाला नहीं है। तो राम ने जो वस्तु कल छूटना वो क्या हो जाए, आज छूट जाए। तो ये जो चिंतन कराया उससे क्या हो गया, उनको संवेग आ गया। उसी संवेग के बल से उन्होंने अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित रख लिया। किन्होंने, लक्ष्मण जी ने, क्योंकि शौसम सम्यक दृष्टि थे वो, उन्होंने सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखते हुए तीर्थंकर प्रकृति का भी क्या कर लिया, बंद कर लिया। सीता जी ने भी अपने संवेग के माध्यम से अपने आप को इतना सुरक्षित रखा कि उसने कोई भी आयु कर्म का बंध नहीं कर पाई। आयु कर्म का बंध नहीं होने से इसलिए उसने क्या ले ली, आर्य का दीक्षा ली। आर्य का दीक्षा लेकर के तपादि कर लिया और तप करके उन्होंने क्या कर लिया, स्त्री वेद का नाश करके स्वर्ग में पहुंच गए। तो इनके विषय में आता है संवेग का बहुत अच्छा चिंतन आता है पद्म पुराण में। जब राम सीता जी को निवेदन करते हैं और घर में चलने के लिए, महल में चलने के लिए निवेदन कर लिया, तब सीता कहते हैं, हे नाथ, मुझसे चारित्र मोहिनी कर्म का कैसा उदय है कि मैं 4 गलतियां कर चुकी हूँ, संभली नहीं। सबसे पहली गलती क्या थी, मेरे साथ में भाई का हरण हुआ, दोनों का हमारा क्या हुआ, हरण हुआ। हरण होने के बाद भाई भी मुझ पर क्या हुआ, आसक्त हुआ। उस समय भी मैं नहीं संभली। फिर जब मेरा विवाह हुआ उस समय भी क्या हुआ, युद्ध हुआ, उस समय भी मैं नहीं संभली। तीसरा है, वन में मेरा क्या हुआ, अपहरण हुआ, उस समय भी मैं क्या हूँ, नहीं संभली। अग्नि परीक्षा भी मुझे क्या करना पड़ी, देना पड़ी। अच्छा ये बताओ, बड़े निवेदन पूर्वक कहती है, हे स्वामी, जब तक संयोग नहीं था तब तक आप भी सुखी थे और मैं भी सुखी थी। यानी जब तक आपका विवाह नहीं था, आप महल में निश्चिंत थे और श्रेष्ठ राजकुमार के रूप में जाने जाते थे, और मैं अपने महल में क्या थी, सुखी थी। अर्थात मुझे भी कोई विकल्प नहीं था। संयोग विवाह का बना, जिस दिन से विवाह हुआ है उसी दिन से क्या हुआ है, हम भी दुखी हैं और आप भी दुखी हैं। हमारे निमित्त से आपको कितने कष्ट उठाने पड़े और आपके निमित्त से मुझे भी क्या हुए हैं, कष्ट उठाए हुए हैं। विवाह के बाद में आपको देशांतर जाना, राज्य से हाथ धोना पड़ा। फिर भाई मुझ पर आसक्त हुआ, उस समय भी स्थितियां ये बनी। इसलिए अब मैं इस संसार में रहना नहीं चाहती। मैंने देख लिया संसार में कि जब तक हम आपके संयोग में आपके साथ बने रहेंगे तब तक ना मैं सुखी रहूंगी और ना आप सुखी रहेंगे। इसलिए इन सारे विकल्पों का मैं क्या करती हूँ, त्याग कर देती हूँ। ऐसे भाव आए तो क्या आ गया उनको, संवेग। फिर उन्होंने शरीर का चिंतन किया कि देखो इस शरीर के निमित्त से सगा भाई क्या हुआ, आसक्त हुआ। इस शरीर के निमित्त से रावण ने क्या किया, अपहरण किया। किसको देख करके, इस शरीर की सुंदरता को देख करके। और जब हम वन में थे तब अन्य जो राजा महाराजाओं थे उनकी भी क्या है, दृष्टि बिगड़ी। कपिल आदि जो ब्राह्मण थे, बहुत सारे कथन आते हैं कि उन सबकी शरीर के निमित्त से क्या है, ये उनकी दृष्टि बिगड़ी। इस शरीर कैसा है, तो उसने असुचि भावना का चिंतन करके बतलाया कि हे भगवान, ये औदारिक नाम कर्म जो शरीर मिला है इसमें 7 धातुओं, 7 क्या है, वो धातु है। जब तक ये चमड़ी है तब तक ही इसमें क्या है, आकर्षण है। लेकिन ये आकर्षण कब तक है, तो उन्होंने दिया है श्लोक वार्तिक में, सबसे अच्छा समय कौन सा है व्यक्ति का, सबसे अच्छा समय कौन सा है, यानी सबसे अच्छा समय कौन सा माना जाता है। ये जब प्रश्न किया गया है तो उन्होंने बहुत अच्छा दिया, जीवन का सबसे अच्छा समय कौन सा है। तो उन्होंने 3 उत्तर देकर के कह दिया, जब तक रोग ग्रहण ना हो शरीर में, जब तक बुढ़ापा ना आए। कितनी चीजें नहीं आए, जब तक जरारू रोग ना गए। 6 भी कह दिया, तब तक निज झटती हित करो। तो जब तक हमारे शरीर में क्या ना आ पाए, रोग ना आ पाए। दूसरा, जब तक बुढ़ापा ना आ पाए,
और तीसरा है इंद्रिय संपदा शिथिल ना हो पाए। इंद्रिय संपदा जो है ये पांचों इंद्रिय शिथिल ना हो पाए तब तक हमें जो हित करना है सबसे अच्छा समय वो है। ना तो प्रौढ़ अवस्था अच्छी मानी है और ना ही वृद्धावस्था अच्छी मानी है, सबसे अच्छी मानी है युवा अवस्था। जिसने युवा अवस्था में वैराग्य को धारण कर लिया सबसे अच्छा समय उसका वो है। यानी कि यदि हमारे शरीर में रोग आ गया कैसे व्रतों का पालन करेंगे। अब हमारा शरीर बुढ़ापे से ग्रसित हो गया, आपसे कैसे व्रतों का पालन होगा। इंद्रियां क्या पड़ गई, शिथिल पड़ गई, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, कान से सुनाई नहीं दे रहा है और हम बोलने में भी क्या है असमर्थ हो चुके हैं। पांचों इंद्रियां हमारी क्या है शिथिल हो गई हैं, याद भी नहीं होता है, मन भी नहीं लगता है। अब ऐसे में कैसे हित होगा। इसलिए सबसे अच्छा समय माना है उन्होंने कि बुढ़ापा और रोग ना आ पाए और इंद्रिय शिथिल ना हो पाए तब तक हमें क्या करना है, हित करना है। तो सीता जी ने इन 3 शब्दों से कहा कि हे नाथ, अभी मेरा बुढ़ापा भी नहीं आया और मेरी अभी इंद्रियां भी शिथिल नहीं हुई है और न मेरे शरीर में भी क्या है कोई रोग है। इसलिए मुझे अब मना मत करो, मैं तो क्या करूंगी, संसार को मैंने क्या कर लिया, देख लिया। संवेग को आए और संवेग के जस्ट बात क्या किया उन्होंने, चिंतन किया इस शरीर कैसा है। इस शरीर के निमित्त से आपको कितने कष्ट उठाने पड़े नाथ। इस शरीर क्या पाप का कारण ही बनेगा। और उस समय जब उन्होंने शकल केवली जी से जब पूरे भाव सुने, भाव सुन करके सीता जी कहती हैं कि हे नाथ, कितने सारे भाव निकल गए इस शरीर के निमित्त से। यानी मैं कितनी बार त्रिंचों में गई हूँ, रावण का जीव कितनी बार त्रिंचों में गया, कितनी बार नरक आदि में गया है और आखिर में इस तन को पाने के लिए कब से भटक रहा है और मैं भी भटक रही हूँ। और अब मैं सारे भटकन का जो कारण है शरीर, इस शरीर के मोह का मैं क्या करती हूँ, त्याग करती हूँ और व्रतों को क्या करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। उसी के व्रत की स्वीकार करने से सारी श्रृंखलाएं क्या हो गई, समाप्त हो गई। एक व्यक्ति का कर्म जब ये बड़की पर्याय में थे तब रावण को इसकी ये कन्या का नाम गुणवती था उस समय देने का विचार किया था, लेकिन इसके पिता ने कह दिया तेरे पास धन कम है, जब तू इतना धन कमा के आएगा तब तक मैं दे दूंगा। तो 1 साल इंतजार किया, 2 साल इंतजार किया, जब नहीं आया तो उसने कन्या दूसरे को क्या कर दी, दे दी। अब वो वहां से आया, लौट करके जब आया तो नहीं मिली तो उसने उसके पिता को क्या किया, मार डाला। अब उसके पीछे क्या था, ये भागने लगा। तो कितने भाव हैं, जब पद्म पुराण में देखते हैं तो राम की तो ज्यादा भाव नहीं मिलते हैं क्योंकि सम्यक दर्शन आदि प्राप्त कर लेते हैं, 12-13 भाव मिलते हैं। लेकिन रावण के, लक्ष्मण के और गुणवती सीता के, इनके बहुत सारे भाव क्या है, भटकते हैं। उसने एक ही बात कही, इस शरीर के निमित्त से हम कितने भटके हैं और कितने परेशान हुए हैं और कितने लोगों का मेरे द्वारा राग के कारण उनके क्या है, परिणाम क्या हुए हैं, बिगड़े हुए हैं। इसलिए अब इस शरीर पर मैं वैराग्य धारण करूंगी और इस शरीर को देख करके किसी के परिणाम नहीं बिगड़ेंगे। इस शरीर को देखेंगे तो श्रद्धा के भाव आएंगे। किसके भाव आएंगे, हाथ जोड़ करके वो क्या कर लेगा, नमन कर लेगा। क्योंकि आरिकाओं में आप देख लेना, कितना भी कामी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन आरिकाओं को देख करके उसके परिणाम कभी राग के नहीं होते, अपने आप क्या आते हैं, उसके परिणामों में आकुलता समाप्त हो जाती। क्यों, सादगी को देख लेता है, वो जान लेता है। इसलिए ये 2 भावनाएं और मुख्य हैं। चारित्र मोहिनी कर्म का क्षौसम जब होता है तब अणुव्रत हम धारण करें या महाव्रत धारण करें, इन 2 भावनाओं में दृढ़ होना चाहिए। किन किन में, जगत का स्वरूप क्या है और काय का स्वरूप क्या है। इस शरीर से हमें पुण्य अर्जन करना कि पाप अर्जन करना।
इस मेरे शरीर से लोग पुण्य का संचय करें अथवा पाप का क्या करें, संचय करें। ये बार बार सोचना, उसका नाम कहलाता है भावना। इसलिए एक दिन आपको बताया था, सत्ता का पुण्य, संपदा का पुण्य और संबंधों का पुण्य, शरीर और सौंदर्य, ये 5 चीजें हैं। पांचों चीजें सासे है। सत्ता, संपदा, संबंध, शरीर और सौंदर्य, इनमें से कौन सी चीजें हैं जो एक सी बनी रह सकती हैं? उन्होंने कहा 3 चीजें एक सी बनी रहेंगी। सत्ता आपकी बनी रह सकती है, संपदा आपकी बनी रह सकती है और संबंध भी आपके बने रह सकते हैं। कि शरीर और सौंदर्य एक सा बना रहेगा क्या? कौन सा? शरीर और सौंदर्य, ये दोनों चीजें नियम से क्या है, परिवर्तनशील हुआ करती है। इसलिए उन्होंने कहा है लौकिक सुखों में प्रथम सुख निरोगी काया। सबसे पहले सुख कौन सा रखा है? निरोगी काया रखा। उन्होंने इसलिए रखा है कि यदि काय निरोग होगी तो व्रतों का पालन कर लोगे, और काय निरोगी नहीं है तो आप व्रतों का पालन भी नहीं कर सकते हो। तो ये पुण्य की वजह से हमें निरोग काया मिली है, और अभी हमारा बुढ़ापा भी नहीं आ पाया है, अभी हमारी इंद्रियां काम कर रही हैं, तब तक हमें क्या कर लेना चाहिए? व्रतों को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ये 2 भावनाएं और हो जाती हैं सामूहिक रूप से संपूर्ण व्रतों में स्थिर करने के लिए। इसके लिए पंडित दौलत राम जी ने माता कहा है। क्या कहा है? माता। किन के लिए? 12 भावनाओं के लिए। किन के लिए? 12 भावनाओं के लिए। लेकिन यहाँ तत्वार्थ श्लोक वार्तिक में आचार्य विद्यानंद महाराज कहते हैं, ये व्रतों में स्थिर करने के लिए माँ के समान है। किसके समान है? माँ के समान। कौन सी 2 भावनाएं? जगत का चिंतन करने में संवेग, और दूसरा क्या है? काय का चिंतन सो वैराग्य। संवेग और वैराग्य, ये 2 चीजें हमारे लिए माता से भी ज्यादा क्या है, संभालने वाली हैं। इस इन सब का चिंतन करना, ये 2 भावनाएं मिल करके, कौन? संवेग और वैराग्य, ये दोनों मिलकर के 25 भावनाओं को क्या करते हैं? जन्म दिया करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आती है अहिंसा व्रत की भावना। अहिंसा व्रत की भावना में दिया है, वांग मनोभोक्त्रिया दान निक्षेपण समत्या लोकित पान भोजनानि पंच। ये जो सूत्र आया है, तो सबसे पहले दिया है वचन मुक्ति। तो हमारे द्वारा जीवन में 5 तरह की हिंसाएं होती हैं। एक तो बोलने से हिंसा होती है, दूसरी मन के चिंतन आदि से भी क्या होती है? हिंसा होती है। मानसिक हिंसा जिसे कहते हैं, भाव हिंसा जिसे कहा जाता है। फिर हम चलते फिरते हैं, उसमें क्या होती है? घूमने टहलने में भी क्या होती है? हिंसा होती है, गमनागमन में। फिर चौथी हिंसा होती है वस्तुओं को आदान यानी ग्रहण करने में, उनको रखने में हम ग्रस्त हैं, और ग्रस्त में हमें वस्तु उठाना भी है और रखना भी है। उठाने धरने संबंधी भी क्या होती है? हिंसा होती है। फिर होती है भोजन पान संबंधी हिंसा। ये 5 हिंसाएं प्रत्येक व्यक्ति से होती ही है। बोलने में होती है, मन से होती है, चलने फिरने से होती है, चलने फिरने के बाद में उठाने धरने में हिंसा होती है, और फिर भोजन पान में क्या हिंसा? 5 से बचने के लिए उन्होंने दिया वांग मुक्ति, यानी वचन, कम से कम बोलो। व्रती को जितना ज्यादा बन सके उतना उसको क्या रहना चाहिए? मौन रहना चाहिए, कम बोलना। तो उन्होंने कहा है कि वाणी एक ऐसी दुकान है, वाणी एक ऐसी दुकान है कि खुलने पर ही मालूम चलती है कि कोयले की है कि हीरे की है। ये कब खुलेगी? जब खुलेगी। दुकान बंद है, शटर लगा है, ताला लगा है, अब मालूम नहीं अंदर क्या है। खुलेगी तभी क्या चलेगा, हमारे लिए मालूम चल जाता है खुलने पर कि ये किसकी दुकान है। ऐसी वाणी का कि जब वाणी हमारे मुख से निकलेगी हमें मालूम चल जाएगा इसका व्यक्तित्व क्या है, इसका कुल क्या है, जाति क्या है, इसका स्वभाव आदि क्या है, सब वाणी से क्या है मालूम चल जाता है। इसलिए कम से कम बोलो,
मौन रहने की कोशिश करो। वचनों को आप क्या करें, रोकें, क्योंकि वचन ऐसी चीज है जो मित्रानुराग में भी भेद डाल देती है। कौन? वचन। और ऐसे भी वचन है जो दूसरे को वैराग्य भी उत्पन्न करा देते हैं। ऐसे वचन है जो राग को भी क्या करा देते हैं, उत्पन्न करा देते हैं। इसलिए बोलना पड़े तो वैराग्य वर्धक वचन बोलो, अन्यथा मौन रहना चाहिए। फिर है मानसिक हिंसा। मन में हमारा चिंतन चलता है। दो तरह के चिंतन होते हैं। एक तो पूर्व में या बचपन आदि में जो अनादर आदि हुआ है, अपमान आदि हुआ है, एक उसका चिंतन चलता है। दूसरा चिंतन चलता है विषयों का। किनका? पंचेंद्रिय के जो विषय हैं, ये भोगों की सामग्री मेरे पास जो है ये कम ना हो जाए अथवा ये नष्ट ना हो जाए। ये दो चिंतन आपके सबके चलते हैं। जितने लोग घर में हैं आप स्वयं सोच लो। एक तो बचपन से लेके अभी तक आपके साथ में जो जो बुरी घटनाएं घटी हैं उन वो आपको बार बार क्या करती हैं, याद आती हैं। अरे उसने उस समय ऐसा किया था, उन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया था, अब उन्होंने ऐसा किया था, उन रिश्तेदार ने ऐसा किया था, अब उनके साथ हमें क्या करना है, ये चिंतन। दूसरा चिंतन है आपके घर की सामग्री कि ये भोग की सामग्री, इसको कैसे संरक्षित किया जाए और कैसे इसको क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। इन दोनों से कौन सी हिंसा हो रही है? कौन सी हिंसा होती है? मानसिक हिंसा हो रही है। तो उन्होंने कहा इसके लिए अब हमें चिंतन करना है द्रव्य गुण पर्याय का। कर्म कर्म फल और कर्म चेतना का हमें क्या करना है, चिंतन करना है। अब हमारे लिए पूर्व में घटित घटनाओं से हमारे लिए शिक्षा लेकर के वो चिंतन दुखदायी उसे क्या कर देना, छोड़ देना। और फिर इसके बाद में हमारे लिए विषय भोग की वस्तुएं कब तक साथ देंगी, कब तक रहेंगी साथ में। यदि मेरा भोगांतराय कर्म का और भोगांतराय कर्म का श्रम नहीं है तो मेरे द्वारा अर्जित वस्तु मेरे काम में भी नहीं आता। यानी आपने कमा के रखी है, आपने संजो के रखी है, एक ऐसी व्याधि आ गई कि अब उसका भोग नहीं कर सकते। शरीर इतना बेकार हो चुका है कि अब हम कक्ष के बाहर भी पलंग से नीचे भी नहीं उतर पाते हैं। किस काम का है सब? अब उसकी संरक्षण की चिंतन क्या है? हम इतना तो भोग नहीं पा रहे हैं, फिर हम और संरक्षण की चिंतन करें, ऐसा सोच करके उससे बेमोह को छोड़ देना। इसका फल मुझे क्या मिलेगा, इतना सोच करके हम अपने आप को स्थिर बनाएंगे तो हमारे भीतर क्या आ जाएगा, वही राग का क्या होता है, जन्म हो जाता है। ऐसा चिंतन करो जिससे संवेग पूर्वक निर्जरा हो। दूसरा, ऐसा चिंतन करो जिससे परिणामों में आकुलता की जगह निराकुलता आए, अशुभ की जगह क्या हो, शुभ हो। ये हमारा क्या है, अपने मानसिक चिंतन से एक क्लियरियन फोटोग्राफी हुआ करती है। वर्तमान में आ गई व्यवस्था, व्यक्ति के आभा मंडल को चेक कर लिया जाता है, इसका आभा मंडल कैसा है, यानी कि वो किस कलर का है, उस समय उसके कैसे परिणाम चल रहे हैं, ये उससे मालूम वर्तमान में चल जाता है। दूसरा है जिसे अपने अपनी भाषा में नजर कहते हैं। अपनी भाषा में क्या कहते हैं, नजर कहते हैं। जो मिर्ची आदि हैं ये गंध देने वाली चीजें हैं, और जब किसी व्यक्ति के ऊपर से घुमा करके उतार करके अपन जलाते हैं, गंध क्यों नहीं आती? पहले जलाई गंध आई, और जब किसी व्यक्ति के ऊपर घुमा करके उतार दी तो गंध क्यों नहीं आई? उसका मूल कारण ये है कि ये जो वस्तुएं हैं इनमें नेगेटिव ऊर्जा को, नकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करने की क्या है, शक्ति पाई जाती है। उन्होंने वो ग्रहण कर ली, और ग्रहण करने से उस अचेतन वस्तु का स्वभाव खत्म हो गया। किसका? मिर्ची का जो स्वभाव था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। मतलब आपकी प्रति इतनी क्या थी कि उसके तीखेपन को, उसकी जो गंध थी उसके लिए कितनी नुकसानदायक होती है, लेकिन आपने ऊपर घुमा कर उतारने से क्या हो गई, वो खत्म हो गई। यानी नकारात्मक चिंतन है हमारा। लोग कहते दूसरों की नजर, दूसरों की कभी नजर नहीं लगती। इस स्वयं का चिंतन है कि हमारा जो अशुभ चिंतन है, जो हमारी वर्णाएं जो होती हैं, उन्हीं के कारण से हमारा आभा मंडल क्या होता है, कलुषित हुआ करता है।
क्योंकि बुंदेलखंड में एक कहावत चलती है, कौआ के कोसने ढोर नहीं मरे। यानी कौआ कितना भी सोचता रहे कि मर जाए, मैं क्या कर लूं, मांस खा लूं, तो उसके सोचने से उसका मरण नहीं होता। ऐसी किसी भी व्यक्ति की सोचने से होना कुछ नहीं है। हमारे चिंतन से हमारा क्या है, हमारी वर्णाएं हमारे शरीर से जो निकल रही हैं वो अशुभ होती हैं, और जब शुभ चिंतन होता है हमारी वर्णाएं क्या होती हैं, शुभ होती हैं, जिसके लिए कहा गया है समुद्घात। जिसे क्या कहा गया है, समुद्घात भी कहा गया है कि अपने शरीर की शुभ वर्णाएं दूसरे व्यक्ति को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, जिसे आज साइंस में, विज्ञान में रेकी कहा जाता है। कि आज व्यक्ति एक दूसरे को क्या करते हैं, रेकी देते हैं। वो कितनी अच्छी सद्भावनाएं बनाता है, शुभ वर्णाएं तैयार करता है, उन वर्णाओं को उस व्यक्ति तक क्या करता है, वो संप्रेषित करता है। तो ये चिंतन हमारा शुभ होना चाहिए, तो कहलाती मनोभुक्ति, यानी मन की रक्षा करना। क्योंकि मन से सबसे ज्यादा उत्कृष्ट कर्म का क्या होता है, बंध होता है। जो असंगी पंचेंद्रिय नरक की भी आयु बांधेगा, 10,000 वर्ष से ज्यादा नहीं बांध सकता। कहाँ की, नरक की बांधेगा तो कितनी बांधेगा वो, असंगी पंचेंद्रिय, मन नहीं है, और संगी पंचेंद्रिय हो जाए तो 33 सागर की क्या कर सकता है, वो बांध सकता है। और यदि देवगति में भी जाता है असंगी पंचेंद्रिय, तो भवनत्रय से आगे नहीं जाता। वहां भी जघन्य आयु का क्या करेगा, 10,000 वर्ष वहां है, इससे ज्यादा उसको बंद करना नहीं है, तो वहां चला जाएगा। लेकिन मन वाला, तो इसलिए उसकी हमें क्या करना, रक्षा करना है। आचार्य श्री ने एक बार कहा था कि व्यक्ति का शरीर की रक्षा के प्रति जितना ध्यान है, उतना मन की रक्षा के प्रति ध्यान। और साधु शरीर की रक्षा की चिंता नहीं करता है, मन की रक्षा करता है। किसकी करता है, वो तन तो है ही नहीं हमारा, क्योंकि अपने आगम में आया है ये शरीर किसकी संपदा है, किसकी संपदा है शरीर। तो उन्होंने कहा शरीर जो है परिवार और समाज की संपदा है। शरीर की संपदा है, परिजन और समाज की संपदा है। इस शरीर को कुछ भी होता है, सबसे पहले दुखी कौन होता है, परिवार होता है। और आज हम साधु के मार्ग पे हैं, इस पद में हैं, इस पद पे रह करके मेरे शरीर को जो होगा उसका नुकसान किसे होगा। हम तो अपने आप को संभाल भी सकते हैं वैराग्य के पद, वो आपको देख करके कैसा लगेगा, कैसा लगेगा। इस शरीर से अच्छी कार्य करेंगे तब कैसा लगेगा, इसी शरीर से गलत कार्य करेंगे तो आपको कैसा लगेगा। तो ये संपदा किसकी है, ये हमारी संपदा नहीं है। तो आचार्य श्री ने कहा था कि शरीर दूसरे की संपदा है, उससे रक्षा नहीं करना है। जो हमारी स्वयं की संपदा है उसकी रक्षा करो। किसकी, मन की। जितना ज्यादा मन हमारा सुरक्षित रहेगा उतना ज्यादा आभामंडल हमारा अच्छा होगा। उस आभामंडल से शरीर, आशीर्वाद क्या विज्ञान है, आशीर्वाद आदि क्या विज्ञान है, बस उसी रेकी कह लो सीधे सीधे, कि साधु की जो शुभ भावनाएं होती हैं उन शुभ भावनाओं की निरंतर बना रहता तो इतनी कह देती चलो आपका कल्याण हो, आपका भला हो, आपका क्या हो, अच्छा हो, तो वो शुभ वर्ग में उस तक क्या होती, वो पहुंच जाती हैं और उसके लिए उसका लाभ मिल जाता है। तो ये हमारे लिए सोचना है वचन मुक्ति में कि हम शरीर की रक्षा ना करें, हम रक्षा किसकी करें, मन की रक्षा करें। फिर इसके बाद में आता है एरिया समिति, यानी दो हिंसाओं से बचा लिया, वाणी संबंधी हिंसा और मानसिक हिंसा, दो को बचाया। तीसरी है चलने फिरने वाली, उसके बगैर हमारा काम नहीं चल सकता। हमें मंदिर भी जाना है, तीर्थ यात्रा भी करना है, व्यापार और दुकान आदि जाना है, मंडी आदि सब जगह तो हमें जाना आना होता है। तो इसके बगैर काम तो नहीं चलेगा। इसलिए 4 हाथ जमीन देख करके चलो। कितने, 4 हाथ। सामने चल रहे हो तो सामने की पहले 4 हाथ जमीन क्या कर लो, अवलोकन कर लो। नासा दृष्टि करते हैं तो 4 हाथ जमीन ही दिखती है। उस जीव को, जमीन को अवलोकन कर लो, इसमें कोई जीव जंतु तो नहीं, उनको क्या कर लो, अवलोकन कर लो और उनका परिहार करके चलना। यानी मेरे चलने से किसी भी जीव की हिंसा ना हो।
इसके विषय में शरण्य चरित्र में पढ़ो। शरण्य के लिए कितने पश्चाताप किया था उन्होंने। मेंढक मुख में पंखुड़ी लेकर के जिनालय समोषण में जा रहा है, और ये हाथी पर बैठे ये भी कहाँ जा रहे हैं? पूजन के लिए दोनों जा रहे हैं। लेकिन 4 हाथ जमीन नहीं देखने से रास्ते में उसका क्या हो गया? वो तो शुभ भावना में था, तो शुभ भावना का चिंतन एक ही भाव का भगवान को चढ़ा करके हम क्या करेंगे? और वो मरण करके देव बन गया, और देव बन करके वहां से आकर के कहाँ पहुंच गया? शरणी जी नहीं पहुंच पाए, इतने में वो कहाँ पहुंच गया? वो समोषण जाके बैठ गया। जब शरणी जी वहां पहुंचे तब ये प्रसंग आया वहां पर, तब भगवान की वाणी में आया कि वही जीव है जो तुम्हारे हाथी के पैर से कुछ लगा। तब उन्होंने बहुत खेद व्यक्त करते हुए कहा कि हे भगवान, अब मैं संकल्प करता हूँ प्रभु के दर्शन में पैदल जाऊंगा, कभी वाहन से नहीं जाऊंगा। कई जगह आया है पद यात्रा का कि जिनालय और जिनबिंबे की दर्शन आदि करने से क्या है? जब हम पैदल चल के आते 4 हाथ जमीन देख करके आते हैं और दर्शन करते हैं, 1000 उपवास का फल बतलाया है। गाड़ी से नहीं कहा, वाहन से नहीं कहा, विमान से तक नहीं कहा। विमानों की यात्राएं देशांतर के लिए हैं, लेकिन जितने भी विद्याधर हुए हैं, जितने भी चक्रवर्ती आदि हुए हैं, अपने नगर के चैत्यालयों की वंदना पैदल करते थे, कभी विमान से नहीं जाते थे। आप पढ़ लेना, हनुमान जी आदि जो थे, रावण, सब विद्याधर थे, सबके पास विमान थे। अन्य जगह तो विमान से जाएंगे, लेकिन जिनालय में कैसे जाएंगे? और अपन लोग बगैर गाड़ी के आ नहीं सकते, बगैर गाड़ी के हम आ नहीं सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है? चलने फिरने संबंधी हिंसा में गाड़ी से आने वाले की एरिया समिति का पालन नहीं होगा। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीवों की क्या दशा होती है? हम जाते हैं पैदल देते हैं, रोड पे कितने केंचुए पड़े रहते हैं, क्योंकि अभी मिट्टी सूखी है और वो निकल करके सूखी जगह में क्या भागते हैं। वो गोंच आदि 2 इंद्री, शंख वाली, गोल वाली है, वो बहुत सारी निकलती हैं। फिर वो इंद्रगोप होती 3 इंद्री, वो बहुत सारी निकलती हैं। यानी इतने सूक्ष्म जीव होते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि देखो कितनी हिंसा हो रही है वाहन से। अपन तो दिख रहे हैं, सुबह बचा के निकल जाओ, लेकिन वाहन से, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, पंचेंद्रीय जीवों की तकिया होती। कितने मेंढक कुचली हुई रास्ते में क्या है मिला करते हैं। इसलिए देख करके 4 हाथ जमीन देख करके चलना, ये चलने फिरने संबंधी हिंसा से क्या है? बचना है। फिर है वस्तुओं को आदान का अर्थ होता है लेना, और निक्षेपण का अर्थ होता है रखना। आदान निक्षेपण यानी वस्तुओं को लेते समय हम उसको देख शोध करके ग्रहण करें। जिस वस्तु में त्रस जीव हैं वो हमारे लिए ग्राही नहीं है, और रखते समय हम देखें कि वहां कोई त्रस जीव तो नहीं है, 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक कोई सूक्ष्म जीव तो नहीं वहां पर बैठे हुए हैं, उनको हम परिहार करें, मार्जन करें, देख सोच करके वस्तु को क्या करें? हम रखें। 2 चीजें हैं, एक तो लेना, हमें कैसी वस्तु लेना है, तो लेने में बहुत सारी चीजें हैं, वस्त्र, आभूषण, अनाज और साग, फल, पानी आदि। यानी जो आपको चीजें उपयोग में आने वाली जो आप लेते हैं दूसरों से, वो ऐसी वस्तु लें जिसमें त्रस जीव का घात ना हुआ, यानी घुनी आदि ना हो, सड़ी गली आदि ना हो, बहुत ज्यादा हिंसा से तैयार ना की गई हो, वो वस्तुएं हमें ग्राही नहीं है, वो हमें लेना नहीं है। फिर निक्षेपण में जो रखना है, उठाई वस्तु को ग्रहण कर लिया है, अब रखना है तो कैसे रखो? देख सोच के रखो। ऊपर रखा, मान लो डिब्बा रखा है, आपने ऐसी मोड़ लिया और ऐसी क्या कर दिया? खिसका दिया। अब वहां जो सूक्ष्म जीव होंगे वो क्या होंगे? वो क्या होंगे ये बताओ? जीवित रहेंगे कि मरेंगे? अलमारी में सांस रखे रहते हैं, ऐसे जमेंगे। आपने एक खिसकाया, देखा और जब कहते हो क्या कर दिया। अब उसके पीछे छिपकली आदि हो और छोटे छोटे जीव आदि हो, वो सब क्या होंगे? मरेंगे कि नहीं मरेंगे? अब विचार करो। यही देखा था अभी 5 दिन पहले की बात है, हमारे पुस्तक निकालने के लिए, हमें थोड़ा सा ऐसी लगा, हल्की सी गंसी है,
तो मैंने जेठालाल को बोला, वो काम करने वाले ने, यार देखना यहाँ क्या है। पूरी पुस्तक निकाली तो वहां पर छिपकली ने अंडे दिए होंगे, 2 अंडे बिल्कुल क्या हो गए थे वहां ग्रंथ में। अब किसने निकाला, किसने सीधा रखा है, और उसके पीछे वो जीव था, उसका क्या हो गया, संगी पंचेंद्रीय जीव है वो। 2 अंडे बिल्कुल पिछले हुए पड़े थे और कई दिन के हो गए थे वो। फिर उनको हमने कहा निकलवाई और अलमारी का वो खंड पूरा साफ करवाया कपड़े से, और ग्रंथों को नैपकिन से साफ किए, पहुंच करके उनको जब कहते वो क्या है रखे। तो ये जो हमारा होता है आदान निक्षेपण, तो निक्षेपण में घरों में कितनी वस्तुएं हमारी ऐसी हैं जो हम देख शोध करके रखते हैं या लेते हैं, तो ये हमें विचार करना है। फिर इसके बाद में आती है आलौकिक पान भोजन, ये 5वीं भावना है, भोजन संबंधी है। सूर्य के प्रकाश में ही देख शोध करके अन्य जल को ग्रहण करना चाहिए। ये शब्द बहुत अच्छा है, उसके विषय में आपको आगे बताएंगे। समाधि